हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले दोस्तों चौहान वंश, क्योंकि हमारा चल रहा था राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के अंदर दोस्तों, जैसे हमने प्रमुख जैसे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हमने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान इतिहास की प्रसिद्ध महिला, जो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने देखा था अपना गुज्जर प्रत्यार वंश, ठीक है, राजपूत वंश, अच्छी तरीके से कवर कर लिया। आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, वो है चौहान वंश। देखो दोस्तों, चौहान वंश ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें हम अलग अलग देखेंगे, जैसे सांबर के चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश, जालोर के चौहान वंश, नाडोल के चौहान वंश, ठीक है। तो इनको कवर करना यानी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हमारा पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। इस पार्ट 1 के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि चौहान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, चौहान वंश की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है, चौहान वंश की शाखाएं कौन कौन सी हैं, चौहान वंश की कुल देविया, चौहान वंश के कुल देवता, ये देखेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहना। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, चौहान वंश, ठीक है। हमारे टॉपिक का क्या नाम रहेगा? चौहान वंश। आप हेडिंग डाल दीजिएगा चौहान वंश। तो चौहान वंश से संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है, तैयारी करते रहिएगा। सबसे पहले चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर देखो, आपको चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर, चौहान वंश की उत्पत्ति, सबसे पहला पॉइंट आप लगाइएगा चौहान वंश की उत्पत्ति, जिसमें एक सबसे पहले ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया जाता है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? अग्निकुंड से हुई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस ग्रंथ में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो इसी ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, चलो अब देखो, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताया गया है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, देखिएगा दूसरे पॉइंट में बात करता हूँ। तो ये अपना पहला ग्रंथ हो गया कि पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ में बताया गया है कि चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से है। इसी प्रकार बिजोलिया शिलालेख, एक हमारे पास शिलालेख आता है बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश की जो उत्पत्ति है, देखो बिजोलिया शिलालेख में बताया जाता है कि जो चौहान वंश के जो शासक थे वो वत्सीय गोत्र ब्राह्मण थे। क्या थे दोस्तों? वत्सीय गोत्र ब्राह्मण, ठीक है। वत्सीय गोत्र ब्राह्मण से जो है वो चौहान वंश की उत्पत्ति हुई है। ये बताता है दोस्तों कौन? बिजोलिया शिलालेख। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे, जैसे प्रमुख इतिहासकार की बात करें तो जैसे डॉक्टर भंडारकर भी आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्नल जेम्स टोड। देखो कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ, ये 2 इतिहासकार आते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो चौहान है वो कौन थे? विदेशी थे। यानी चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो विदेशी से हुई, विदेशी थे ये चौहान, ठीक है, विदेशों से आए हैं चौहान। तो ये कर्नल जेम्स टोड व स्मिथ ये बताते हैं कि जो चौहान वंश थे वो विदेशी थे। इसी प्रकार से चौथे नंबर पर आप लिखेंगे कि जो चौहान वंश हैं, जैसे डॉक्टर भंडारकर, एक इतिहासकार आता है जिनका नाम है डॉक्टर भंडारकर। ये जो भंडारकर ये जो है चौहान वंश की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं कि जो चौहानों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? खज्जर जाति से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? खज्जर जाति से हुई है चौहान वंश की उत्पत्ति। ये कौन बताते हैं दोस्तों? ये बताते हैं डॉक्टर भंडारकर। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 5वें नंबर पर आप लिख सकते हैं, एक दोस्तों शिलालेख आता है अपने पास, बिजोलिया शिलालेख तो हो गया। एक जैसे सुंदा माता अभिलेख आता है। कौन सा अभिलेख? सुंदा माता अभिलेख में क्या बताया जाता है चौहान वंश की उत्पत्ति को लेकर? सुंदा माता अभिलेख, इसमें यह बताया जाता है कि चौहान जो वंश है, चौहान वंश की जो उत्पत्ति है, ये जो चौहान वंश के जो शासक थे वो महर्षि वशिष्ठ के संतान थे। किसके संतान थे? महर्षि वशिष्ठ के। ये तो महर्षि वशिष्ठ के क्या है? संतान है। कौन कहते हैं भाई? ये कहते हैं दोस्तों, ये सुंदा माता अभिलेख कहता है कि भाई जो चौहान वंश है, ठीक है, चौहान वंश के जो शासक रहे हैं वो महर्षि वशिष्ठ के क्या थे? संतान थे। तो यहाँ तक आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, चौहान वंश से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में जो चौहान है वो गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रारंभ में जो चौहान थे वो किसके सामंत थे? तो प्रारंभ में चौहान दोस्तों गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे। किसके सामंत थे? गुर्जर प्रत्यारों के। ये आपको ध्यान रखना कि प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रत्यारों के क्या थे? गुर्जर प्रत्यारों के सामंत थे।
ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत चौहानों की जो आरंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी आरंभिक, ठीक है, वो थी दोस्तों छत्रपुर नागौर, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों चौहान वंश से संबंधित प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, शाखाओं को देख लेते हैं, ठीक है। चौहान वंश से संबंधित प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है। चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं, तो बिल्कुल मैं इसको मिटा रहा हूं, इससे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो चौहान वंश की उत्पत्ति में देखो अलग अलग सिद्धांत में इसमें अलग अलग बताया गया है। सबसे पहले आपके पास सिद्धांत आता है पृथ्वीराज रासो, ये ग्रंथ आता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि चौहान वंश की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, देखो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये किसने दिया था, तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ दिया था दोस्तों चंद्रबरदाई ने। किसने दिया था, चंद्रबरदाई, ये आपको ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ दिया था चंद्रबरदाई ने। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, इसमें देखो 69 तो क्या है, सरग है, 69 इसमें सरग है दोस्तों, 69 प्रकार के सरग है यानी समय है, और इसमें 68 प्रकार के छंद है, छंद दोस्तों 68 इसमें छंद है, और सर्वाधिक दोस्तों इसमें जो है सर्वाधिक 56 छंद का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक दोस्तों किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो सर्वाधिक 56 छंद का इसमें प्रयोग किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल दोस्तों आपको नजर नहीं आ रहा है, देखो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था प्रमुख दोस्तों चौहान वंश से संबंधित। अब हम प्रमुख देख लेते हैं कि चौहान वंश की कितनी क्या शाखाएं थी। चौहान वंश की प्रमुख शाखाओं के नाम देख लेते हैं कि चौहान वंश की कौन कौन सी शाखाएं थी। चलो हम स्टार्ट करते हैं चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं। मैं इसको मिटा रहा हूं, प्रमुख चौहान वंश की शाखाएं देख लेते हैं। तो देखो प्रमुख चौहान वंश की 6 शाखाएं हैं दोस्तों। कितनी शाखाएं हैं, 6 शाखाएं हैं। मैं प्रमुख ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखो चौहान वंश की शाखाओं को लेकर एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपके सामने। ट्रिक क्या है, देखो चौहान वंश की प्रमुख क्या है, सबसे पहले आप लिख लेना दोस्तों यहाँ पर प्रमुख शाखाएं कि कौन कौन सी इसमें शाखाएं थी चौहान वंश की। तो ट्रिक है अपनी दोस्तों SAN, सन रणथंभौर। देखो सन रणथंभौर, ये क्या है भाई, सन रणथंभौर जहांसी। देखो ये अपनी क्या है दोस्तों, ट्रिक हुई है, सन रणथंभौर जहांसी, ये अपनी ट्रिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सन रणथंभौर जहांसी। अब देखो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एस से आपको ध्यान रखना सांबर, क्या दोस्तों, सांबर। तो देखो सांबर ध्यान रखना है, सांबर के चौहान वंश, ठीक है। एस से आपको ध्यान रखना सांबर के चौहान वंश। ए से आपको ध्यान रखना अजमेर के चौहान वंश, ठीक है। ए से आपको ध्यान रखना अजमेर के चौहान वंश। और एन से आपको ध्यान रखना नाडोल के चौहान वंश। एन से आपको क्या ध्यान रखना, नाडोल के चौहान वंश। आ रही बात समझ में। और रणथंभौर से आपको ध्यान रखना रणथंभौर के चौहान वंश। और जा से आपको ध्यान रखना जालोर के चौहान वंश। कौन दोस्तों, जालोर के चौहान वंश। इसी प्रकार से हे से हा से आपको ध्यान रखना हाड़ौती के चौहान वंश। हा से क्या ध्यान रखना है, हाड़ौती के चौहान वंश। और सी से आपको ध्यान रखना सिरोही के चौहान वंश। किसके चौहान वंश, सिरोही के चौहान वंश। तो दोस्तों ये बात आप सभी के अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये प्रमुख चौहान वंश की कितनी क्या शाखाएं होगी, 6 शाखाएं होगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये प्रमुख 6 शाखाएं हो गई। अब जो एग्जाम में दोस्तों शाखाओं से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ पर ये पूछा जाता है। देखिएगा आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ सांबर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी। सांबर के चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी, तो सांबर के चौहान वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों 551 ईस्वी में। कब हुई थी, 551 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना वासुदेव ने। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सांबर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो सांबर के चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। देखो सांबर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो सांबर के चौहान वंश के संस्थापक आपको ध्यान रखना है वासुदेव, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर मैं बात करता हूं नाडोल। तो देखो नाडोल आपके सामने आया है। तो नाडोल के चौहान वंश की स्थापना हुई थी 960 ईस्वी में। कब हुई थी, 960 ईस्वी में। किसने की थी, तो लक्ष्मण ने। तो यहां पर आप नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक कर सकते हैं लक्ष्मण, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर एन से नाडोल हो गया और ए से अजमेर। तो अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक ए से अजमेर, ए से अजयराज। अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन हो गए, अजयराज। इन्होंने स्थापना कब की थी, तो इन्होंने स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। कब की थी, 1113 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की थी दोस्तों अजयराज ने। रणथंभौर से आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। किसने की थी, तो गोविंद राज ने। किसने की थी दोस्तों, गोविंद राज ने। आपको ध्यान रखना है गोविंद राज ने रणथंभौर के चौहान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना जालोर के चौहान वंश। जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो जालोर के चौहान वंश की स्थापना दोस्तों 1181 ईस्वी में की थी। 1181 ईस्वी में किसने की थी, कीर्तिपाल ने। किसने की थी दोस्तों, कीर्तिपाल। आपको ध्यान रखना कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने दोस्तों 1181 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं यहां पर हाड़ौती के चौहान वंश की। तो हाड़ौती के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, हाड़ौती के चौहान वंश की स्थापना की थी देवी सिंह हड़ा ने। किसने की थी, देवी सिंह हड़ा। देवी सिंह हड़ा ने दोस्तों
दोस्तों हाड़ौती के चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी तो ये भी आपको ध्यान रखना, 1241 ईस्वी में। कब की थी? 1241 ईस्वी में हाड़ौती के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? देवी सिंह हाडा ने। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं सिरोही, तो सिरोही के चौहान वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी? सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी सहसमल ने। किसने की थी? सहसमल ने कब की थी तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो 1311 ईस्वी में की थी। 1311 ईस्वी में दोस्तों देखो सिरोही की स्थापना कब होती है? सिरोही की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो सहसमल ने की थी। यहां सिरोही के चौहान वंश पूछा है, सिरोही के चौहान वंश, तो राव लुम्बा करेंगे दोस्तों। सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की? राव लुम्बा ने। ठीक है, राव लुम्बा ने सिरोही के चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राव लुम्बा ने सिरोही के चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? 1311 ईस्वी में। यह प्रमुख आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं प्रमुख, तो यहां तक आपके अच्छे समझ में आ गए दोस्तों, ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों यहां पर जो मैंने बताया है वो क्या बताया है? सबसे पहले हमने देखा कि देखो चौहान वंश की जैसे उत्पत्ति को लेकर हमने देखा, और चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, शाखाओं के बारे में अच्छे से हमने देखा। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों अच्छे से। चलो ये प्रमुख हो गया। अब चौहान वंश की प्रमुख शाखाएं हो गई। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों वो पूछे जाते हैं प्रमुख, जैसे इनकी सांबर के चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है। ठीक है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी, अजमेर के चौहानों की कुलदेवी, वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं बात करता हूं सांबर के चौहानों की कुलदेवी। देखो यही पूछा जाता है, एक तो ये क्वेश्चन है कि सांबर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है, तो शाकंभरी माता। देखो सांबर के चौहानों की कुलदेवी है, सा से सांबर, सा से शाकंभरी माता। शाकंभरी जो माता है, शाकंभरी माता, ये सांबर के चौहानों की क्या है? कुलदेवी हैं। शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी हैं। इसी प्रकार से अजमेर के चौहानों की कुलदेवी कौन है दोस्तों? तो अजमेर से देखो, ए से अजमेर, ए से आशापुरी माता। आशापुरी जो माता है, आशापुरी माता अजमेर के चौहानों की कुलदेवी हैं। आशापुरी माता दोस्तों अजमेर के चौहानों की कुलदेवी हैं। एक आपको ये पूछा जाता है कि सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी? सीकर के चौहानों की कुलदेवी, तो ध्यान रखना सीकर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है? सीकर के चौहानों की कुलदेवी। तो सीकर के चौहानों की जो कुलदेवी है आपको नजर आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल, सीकर के चौहानों की कुलदेवी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सीकर के चौहान कुलदेवी कौन हो गई? जीर्ण माता। कौन सी माता भाई? जीर्ण माता। जीर्ण माता सीकर के चौहानों की कुलदेवी है। तो ये 3 प्रश्न यहां पर बनते हैं। सबसे पहले देखो अजमेर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरी माता, सांबर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमने देखा था सीकर के चौहानों की कुलदेवी जीर्ण माता। एक प्रश्न यहां पर बनता है कि चौहान वंश के जो कुल देवता कौन है? कुल देवता, तो कुल देवता एक ही है दोस्तों, चौहान वंश के प्रमुख कुल देवता है, वो है हर्षनाथ जी। कौन है दोस्तों? हर्षनाथ जी। तो ध्यान रखना है हर्षनाथ जी, ये कौन हो गए दोस्तों? चौहान वंश के क्या हो गए? कुल देवता हो गए। चौहान वंश के कुल देवता कौन हो गए? हर्षनाथ जी। ठीक है, तो ये प्रमुख दोस्तों आज हमारा प्रमुख पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें हमने क्या जाना? इसमें हमने ये जाना कि चौहान वंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, चौहान वंश के कौन कौन सी शाखाएं हैं। ठीक है, प्रमुख शाखाओं के अंदर प्रमुख इनकी स्थापना कब हुई। ठीक है, इनके कुल देवी को, चौहान वंश के कुल देवी कौन है? कुल देवता, ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है पार्ट 1 था दोस्तों। अब पार्ट 1, 2 के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सांबर के चौहान वंश, फिर देखेंगे अजमेर के चौहान वंश, फिर देखेंगे रणथंभौर के चौहान वंश, फिर जालोर के चौहान वंश, फिर हाड़ौती की सिरोही, इस तरीके से क्रमवाइज चलते रहेंगे। तो दोस्तों जीके जो है देखो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख नए जिले बन रहे हैं। तो देखो राजस्थान इतिहास में किसी प्रकार का बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ स्थान चेंज हो सकते हैं, बाकी इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूगोल जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आप इतिहास को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये प्रमुख इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट करना दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो बिल्कुल ये पार्ट 1 था। मैं मिलेंगे आपको वापस दोस्तों पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, जिसमें सांबर के चौहान वंश को एक ही वीडियो में उधेड़ देंगे। चलो, जय हिंद, जय भारत।